औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट इब्न शहजाद खान। आज 27वीं आईनी तरमीम 2025 के खिलाफ ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा दे दिया। ऑनरेबल जस्टिस एक और हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और क्या और भी इस्तीफे आएंगे? दूसरा इस्तीफा अथर मिनल्लाह साहब ने दे दिया। क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से? क्या मुल्क में कोई बड़ा होने जा रहा है? सब कुछ बताने लगा हूं। देखें, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मैंने कहा था 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, वो आई। अभी एक और बात जो है, एक जनाब फील्ड मार्शल साहब जो है आसिम मुनीर साहब, क्या वो उनको एक नया ओहदा मिलने जा रहा है? मिल जाएगा, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये भी बताता हूं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जनाब मंसूर अली शाह साहब एक बहुत माशाल्लाह काबिल जस्टिस साहब, और जनाब अथर मिनल्लाह जो हैं ऑनरेबल जस्टिस, वो भी बहुत काबिल। उन्होंने किस्म का एहतजाज ही किया, इस्तीफा ही दे दिया इस 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, क्योंकि पावर ही खत्म हो गई। अब देखें, एक तरफ हो गया आईनी अदालत और एक तरफ आ गई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के में भी जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, और इधर भी आईनी अदालत में भी चीफ जस्टिस आ गए। अब आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे वो अमीनुद्दीन हो जाएंगे, देख लेना। ये पेशन कोई दे रहा हूं, ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। अब दोनों अदालतों में पावर को इस अदालत के पास है, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, आईनी अदालत के पास। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली जो अदालत है उसके पास क्या पावर है? वो तो अब रूटीन के केस सुनेंगे। क्या केस है? क्रिमिनल सुन लिया, सिविल सुन लिया, फैमिली केसेस सुन लिए, यही होंगे। अब एहतजाजन यहां पे मंसूर अली शाह साहब ने और जनाब ऑनरेबल अथर मिनल्लाह साहब ने इस्तीफा दे दिया 27वीं आईनी के। क्या और इस्तीफे भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 5 से 7 ऑनरेबल जस्टिस साहबान के इस्तीफे आने वाले हैं। हो सकता है ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का भी आ जाए, ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का भी आ जाए, हो सकता है। 5 से 7 इस्तीफे मैं देख रहा हूं आइंदा आने वाले टाइम में। नॉलेज ऑफ जफर से बता रहा हूं। क्यों आ रहे हैं? प्रोटेस्ट है ये। फिर ये इसके बाद क्या होगा? इन इस्तीफों के बाद क्या हुकूमत के लिए कुछ नया महाज खुलेगा? मैं समझ रहा हूं खुलेगा। क्या खुलेगा? मैंने कहा था, पेशन गोइयां करता था, नवंबर दिसंबर में सियासी हलचलें होंगी, कोई प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्या होगा? अब यही जस्टिस साहिबान जो हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए, ये वुकला के साथ शामिल होके 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हुकूमत पे बोझ डालेंगे। अब यही ऑनरेबल जस्टिस जो रिटायर हो गए मंसूर अली शाह साहब और जनाब अथर मिनल्लाह साहब, उन्होंने खत भी डाले थे, भेजे थे चीफ जस्टिस को कि भाई ये जो 27वीं आईनी तरमीम में जो अदलिया को जो छेड़ा गया है उसके खिलाफ खत दिए थे, उसको रोका जाए। फिर नहीं हुआ। चलो हो गया तो प्रोटेस्ट होगा। अब एक और बात बताऊं, अब 2 चीफ जस्टिस हो गए तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हेड कौन होगा? ये भी बता देते हैं। इन दोनों जस्टिस साहिबान में जो सीनियर होगा वो होगा। ये भी हो गई पेशन गोई।
अब आते हैं, अभी इमरान खान साहब पे भी मैंने पेशन गोई करनी, इसको बल्कि इसी पे चलते हैं इमरान खान साहब से। अब ये वो जस्टिस साहिबान हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए और आएंगे, जो मैं समझता हूं इमरान खान साहब के हामी थे, अपने तय में समझता हूं। अब इनके जाने से ये नुकसान हो गया इमरान खान साहब को कि इनके पास फौजदारी मुकदमात तो थे, इमरान खान साहब के ऊपर तो फौजदारी मुकदमात हैं। अब जहां ये जस्टिस साहिबान से दूसरे हुकूमत कह ले डरती थी कोई भी मामला, तो अभी मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब इस्लामाबाद में उनको सजा बरकरार रहती तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी जस्टिस साहिबान तो थे ना जिन्होंने इस्तीफे दे दिए, वहां से बचत तो हो सकती थी खान साहब को, इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब और फंस गए। अब मैदान मिल गया हुकूमत को खुला मैदान मिल गया है। इमरान खान साहब की जमानतें अब मैं नहीं देख रहा, फंस गए खान साहब, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर सजा आ जाती तो सुप्रीम कोर्ट में जाना था ना, सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी मामलात में खान साहब को इन जस्टिस साहिबान ने डील देखना था, हो सकती थी पहले। अब गया काम, खान साहब गए फंस, बुरे फंस गए। देखेंगे कोई रास्ता निकालूंगा, अभी तो आज पेशन गोइयां दे रहा हूं, कल के प्रोग्राम में कोई रास्ता निकालूंगा। खान आते कैसे, आज तो पेशन गोइयां लें। उसके बाद जो है अब हम आते हैं एक ओहदा, मैंने कहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब, इनकी कोई एक्सटेंशन नहीं होनी, कोई नोटिफिकेशन नहीं होना बतौरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन वो वाली बात ही इधर अब अमेंडमेंट करके ओहदा बदला है। अब ओहदा क्या है, वो आ गया जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये ओहदा 5 साल के लिए है। अब यहां पे पेशन गोई दे देता हूं, जाहिर है इसका तो नोटिफिकेशन जारी होना है, इस ओहदे का नोटिफिकेशन जारी होना है। तो इस ओहदे का नोटिफिकेशन किसके हक में जारी हो सकता है, पेशन गोई है, ले ले। ये जनाब फील्ड मार्शल साहब जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये बनेंगे क्या कहते हैं, जो नया ओहदा आया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और ये 5 साल के लिए है ओहदा। तो यहां से जहां नोटिफिकेशन जारी होगा वहां से लेके 2025 में तो 2030 तक जो है चीफ जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो जाएंगे 5 ईयर के लिए, 2030 तक के लिए। ये मैंने आपको पेशन गोइयां दी हैं और आपके सवालात भी हैं वो भी देने हैं। पेशन गोइयां मेरी आ गई आपको, लेकिन बस मैं ये समझता हूँ कि जज्बात में दे तो दिए इस्तीफे ऑनरेबल जस्टिस साहिबान ने, मंसूर अली शाह साहब ने, अथर मिनल्लाह साहब ने, ये हुए तो हैं थोड़े जज्बात में, लेकिन इसका नुकसान इमरान खान साहब को हो गया, जो मैं समझ रहा हूँ अपने हवाले से। ये वो मैं वकील भी हूँ, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, नुकसान हो गया। और बाकी हुकूमत पे ये प्रेशर ज़रूर जाएगा कि प्रोटेस्ट आएगा 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, वकला तहरीक के ज़रिए में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यही जस्टिस साहिबान जो इस्तीफे दे रहे हैं, ये देख लीजिएगा प्रोटेस्ट में वकला के साथ आ जाएंगे। ये ऐसी मैं पेशन गोई दे रहा हूँ। सुनिए जी, अब सवाल है आपके। सर मेरा 11th का एग्ज़ाम है। ओ भाई मैंने आपको कह दिया था हो जाएगा बच्चे, ओ मेरे बब्बर शेरो, अल्लाह पाक आपको अपने घर वालों पर हमेशा सलामत रखे, आमीन। बिल्कुल ठीक मैं रहे हैं आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती है। थैंक यू जी। मोहतरम आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं ठीक है, बेहतर हो रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। सारे मेरे लिए दुआ करें। ये रमशा हैं, एक अकील हैं, एक सब ने सेहतों का कहा, अल्लाह पाक आपको भी खुशियाँ दे जी। अच्छा जी, इंडिया भी करेगा हरकत? नहीं, हरकत उसमें इतनी ताकत नहीं। इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, ये चैलेंज, नहीं तो पाकिस्तान टॉप देगा। कोई नहीं है जंग हो रही इंडिया पाकिस्तान की। हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात कशीदा ही रहेंगे जब तक वो जो काबज़ हुकूमत अफगानिस्तान की नहीं जाएगी, तब तक हालात कशीदा है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, नेम सुलेमान, मदर नेम शाहिदा, डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, जॉब के बारे में बताया। बेटा मुझे क्या पता, अब आप 2 साल के हैं, 20 साल के, वो उम्र अंदाज़ा ही लिख देते हैं।
अच्छा सर, सेहत और मेरा लकी डे दिन कौन सा है रिलेशनशिप शुरू करने के लिए? शबीर अहमद ग्रयाल बताया है आपको। हफ्ता आपका मुबारक दिन है, लकी नंबर आपका 8 है। सर मेरा 11th को एग्ज़ाम मैंने बता दिया था, तो कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होगा नई पेशन गोइयों के साथ कि इमरान खान साहब को कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो गए अब पास। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।